हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और क्लास इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स सभी इंपॉर्टेंट है जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। वैग्रेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। वैग्रेंट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है और वैग्रेंट का मीनिंग होता है घुमक्कड़। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा घूमता है, जिसका कोई घर स्थायी निवास नहीं होता, घर नहीं होता, या फिर कोई उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, कोई रोजगार नहीं होता, बिना किसी इनकम के, बिना किसी स्थायी निवास के वो घूमता ही रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं वैग्रेंट, जो जिसको घूमने की आदत होती है। ओके, घुमक्कड़ व्यक्ति को। आइए इसका मीनिंग देखते हैं। द कंडीशन ऑफ वंडरिंग होमलेसनेस विदाउट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट और इनकम। जैसा मैंने भी आपको बताया कि ऐसा व्यक्ति जो घूमता रहता है, जिसका कोई घर या फिर कोई इनकम नहीं होती। ओके, बिना किसी घर के, स्थायी निवास के या बिना किसी इनकम के वो घूमता ही रहता है। घुमक्कड़ व्यक्ति को हम बोलते हैं वैग्रेंट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लिए हैं मैंने सिनोनिम के। आइडल, रोमिंग, वंडरर, रोविंग, नोमाड, स्ट्रोलिंग और रेंजी। ओके, आइडल कहते हैं निठल्ला व्यक्ति, जिसको हम निठल्ला कहते हैं, आलसी कहते हैं, जो निठल्ले की तरह पड़ा रहता है बिना कुछ किसी काम के, उसको हम बोलते हैं आइडल। ओके, स्पेलिंग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है वर्ड। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। रोमिंग कहते हैं घूमना, जो घुमक्कड़ होते हैं। वंडरर कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाते हैं, वंडर करते रहे, घूमते रहते हैं, उनको हम कहते हैं वंडर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोगों को हम कहते हैं घुमक्कड़। रोविंग, घूमना। नोमाड, नोमाड कौन होते हैं? नोमाड होते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं नोमाड को खानाबदोश। जो क्या होते हैं? घुमंतु लोग होते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, उनका कोई निवासी स्थान नहीं होता, ऐसे लोगों को हम कहते हैं नोमाड। और स्ट्रोलिंग कहते हैं आवारा। जो आवारा होता है, घुमक्कड़ होता है, जिसका आगे पीछे कोई सोचता है कि मेरा कोई है ही नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, फैमिली में नहीं है। स्ट्रोलिंग, वो घूमता ही रहता है, आवारा टाइप। रेंची आवारा के लिए आता है। ओके, वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। एंटोनियम है स्टडी, जो स्थिर होते हैं, स्टडी होते हैं, स्थिर होते हैं, जिनका अपना कोई निवास होता है। सेटल्ड होना, सेटल है वो अपने काम में भी और अपने घर में भी। स्टेशनरी कहते हैं स्थायी को, और स्टेबल भी स्थायी के लिए आता है, स्थिर के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेव, और वेव वर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेव पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, और वेव का स्पेलिंग याद रखेंगे। वेव का मीनिंग होता है, वेव का मीनिंग होता है माफ करना, हटाना, छोड़ना, त्यागने के लिए आता है। जब अब कोई हमारी बैड हैबिट है, हम उसको छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए वर्ड आता है। जब हमने कोई बैड हैबिट छोड़ते हैं, या फिर कोई हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, उसको हम खो देते हैं, मतलब ये मीनिंग है इसका वेव का। लॉस, और लॉस खोना, या लॉस द राइट, अधिकार को खो देना। ओके, तो वेव का मीनिंग होता है छोड़ना, हटाना, त्याग देना किसी चीज को। जैसे हम अपनी कोई हमारी जॉब है, हम उससे क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ओके, या फिर किसी कोई हमारा साथी है, वो उसकी बैड हैबिट है, हम उससे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उसको छोड़ देना, उससे अलग हो जाना, उसको हटा देना अपने पास से। ओके, तो वेव का मीनिंग होता है छोड़ना, हटाना, त्यागना, माफ करना। ओके, तो याद रखेंगे वर्ड। सिनोनियम है रेलिंक्विश, रिमूव, एब्जर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एब्जर, रिनाउंस, अबेंडन, कास्ट असाइड, कंडोन और एलिवेट, एक्सपरगेट, ओबिवेट। ओके, वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है। रेलिंक्विश कहते हैं त्यागना, रिमूव, रिमूव कहते हैं छोड़ने के, एब्जर त्यागने के लिए आता है, रिनाउंस करना, छोड़ देना, रिनाउंस, अबेंडन त्यागने के लिए आता है, कास्ट असाइड, असाइड हो जा कर देना, कंडोन, कंडोन का मीनिंग होता है जब हम किसी को माफ कर देते हैं, माफ करने के लिए आता है, क्षमा करने के लिए आता है। एलिविएट कहते हैं अलग करने के लिए आता है, एलिविएट। एक्सपरगेट, एक्सपरगेट कहते हैं अलग करना। ओबिविएट आते हैं जब हम किसी को से छुटकारा पा लेते हैं, छुटकारा पाने के लिए, मुक्त हो जाने के लिए आता है ओबिविएट। ओके, बट सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जरूर याद रखेंगे। एंटोनियम है इम्पोज, इम्पोज करना, जब हम किसी के ऊपर किसी चीज को थोपते हैं, इम्पोज करना, ये एंटोनियम है। क्लैंप, ग्रेस्प और रिटेन, रिटेन कहते हैं जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, रिटेन करना, जब हम किसी चीज को, वो तो हमने छोड़ने के लिए, जब हम किसी चीज को अपने हाथों में लेते हैं, रिटेन करते हैं उसको। ग्रेस्प, ग्रेस्प कहते हैं जब मुट्ठी बंद कर लेते हैं, जैसे हम मुट्ठी बंद करते हैं किसी चीज को, हथियार लेना, किसी चीज को अपने पास रखना, उसको
छोड़ना नहीं है, उसको अपने पास रखना। ओके, ग्रैस्प, रिटेन, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना है वर्ड को। और नेक्स्ट वर्ड है वेरी, और वेरी वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। वेरी का मीनिंग होता है बी केयरफुल, सावधान होना। वेरी का मीनिंग होता है सावधान। ओके, तो सिनोनियम देखते हैं, कॉशियस, सरकमस्पेक्ट, प्रूडेंट, चेरी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है चेरी। और केयरफुल, अलर्ट, अवेयर, माइंडफुल, क्लेवर। ओके, कोशियस सावधान के लिए आता है, सरकमस्पेक्ट जब हम सावधान होते हैं किसी चीज से, प्रूडेंट समझ के लिए आता है, विवेकपूर्ण होना, विवेकी होना, चेरी होशियार के लिए आता है चेरी। केयरफुल सावधान के लिए, अलर्ट होना, एकदम अवेयर रहना हर चीज के प्रति, माइंडफुल अपनी माइंड को एकदम जागृत रखना, क्लेवर चतुराई से काम लेना। ओके, तो कॉशियस, सरकमस्पेक्ट, प्रूडेंट, चेरी, केयरफुल, अलर्ट, अवेयर, माइंडफुल, क्लेवर, ये सभी सिनोनियम है वेरी के, इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एंटोनियम देखते हैं, हीडलेस। हीडलेस कहते हैं असावधान, जो सावधान नहीं होते, कॉशियस नहीं होते हैं। नेग्लिजेंट, हर चीज को नकारते हैं। इम्पल्सिव जो आता है मतलब चीजों को मतलब नकार देना, उनको अनदेखा कर देना। रेकलेस आता है लापरवाह के लिए आता है रेकलेस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे वर्ड को। हीडलेस, नेग्लिजेंट, इम्पल्सिव, रेकलेस, ये सभी एंटोनियम है वेरी के वर्ड, सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड जो मैंने आपको कराए। याद रखना है वर्ड को और इनको नोट डाउन जरूर करना अपनी नोटबुक में। अपने फ्रेंड्सों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स वीडियो को, सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। ओके, एक एक वर्ड मैं आपको सेलेक्ट करके लेकर आती हूँ, सब वर्ड्स की आपको मीनिंग बताती हूँ। एक एक वर्ड ऐसा नहीं है इग्नोर करना है आपको, इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में। ओके, और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से जरूर करें फ्रेंड्स। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ फ्रेंड्स। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।